बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उससे आगे 45 चुपाई है, जो गलती से कैमरा बंद हो गया था, उसके आगे का प्रकरण। कलमा निवाज रोजा दिल से दे जगाते आप कुर्बान, कर हज बकाम से हमेशगी ए दिल मोमिन रस सुभान। ब्रह्म सृष्टियों के लिए तारतम वाणी का चिंतन ही से कलमा कहना है। इंद्रियों को विषयों से दूर रखकर चितवनी में डूबना ही उनका रोजा और नमाज है, और स्वयं को पर ब्रह्म की प्रति पूर्णतया समर्पित कर देना ही जकात है। इसी प्रकार चितवनी द्वारा परम धाम के 25 पक्ष एवं जुगल स्वरूप के दीदार करना ही उनके लिए हज करना है। क्या है? कलमा निमाज रोजा दिल से दे जगात आप कुर्बान। ब्रह्म सृष्टियों के लिए तारतम वाणी का चिंतन, तारतम वाणी का चिंतन ही से कलमा कहना है। क्या है? चिंतन करने से ही इसको क्या कह रहा है? इसे ही कलमा कहना है, कलमा। और इंद्रियों के विषयों से दूर रखकर, इंद्रियों के विषयों से दूर रखकर चितवनी में डूबना। जब हम चितवनी में डूबते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उनको रोजा। चितवनी में डूबने को क्या बोलते हैं? रोजा। और तारतम वाणी का चिंतन कलमा, और इंद्रियों के विषयों से दूर रखकर चितवनी में डूबना ही उनका रोजा और नमाज है। ब्रह्म सृष्टियों का रोजा और नमाज है। और स्वयं को पर ब्रह्म के प्रति पूर्णता समर्पित कर देना। जब समर्पित कर देते हैं तो क्या होता है? जकात, उसको बोलते हैं जकात। ब्रह्म सृष्टियों की ये बात बताई गई है। जो मुसलमान हैं उनके लिए क्या है? कलमा जैसे करना। और इसमें हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये कलमा किसको बोला गया? जो तारतम वाणी के चिंतन करता है। कलमा इंद्रियों के विषयों को दूर रखकर चितवनी में डूबता है, उसको क्या कहते हैं? उनका रोजा और नमाज है। और स्वयं को पर ब्रह्म के प्रति पूर्णतः जब समर्पित कर देते हैं उसको बोलते हैं जकात है। इसी प्रकार चितवनी द्वारा परम धाम के 25 पक्षों एवं जुगल स्वरूप का दीदार करना ही उनके लिए हज करना है। जैसे मुसलमान हज पे जाते हैं ना, तो हमारा ब्रह्म सृष्टियों का हज क्या है? उनका स्वरूप का और 25 पक्षों का दीदार करना। परम धाम के 25 पक्ष और जुगल स्वरूप का दीदार करना ही उनके लिए हज करना है। भावार्थ क्या है? शरीयत की बंदगी में जो कलमा पढ़ना, रोजा, नमाज, हज और ज़कात की प्रक्रिया होती है, वह तरीक़त में कुछ अलग होती है। सच्चे सूफी फ़कीर 5 बार नमाज पढ़ने की अपेक्षा रात में चिंतन द्वारा बंदगी करते हैं। सच्चे फ़कीर जो है वो 5 बार नमाज पढ़ने की अपेक्षा रात में चिंतन द्वारा बंदगी करते हैं। जैसे शरीयत के अनुसार अपनी आय का 40वां भाग दान में देना चाहिए, किंतु तरीक़त के अनुसार 39 भाग दान में देकर एक का 40वां 100 में जैसे है एक हिस्सा है तो उसका 40% वह भाग से वह अपना गुजारा करना चाहिए। और ब्रह्म सृष्टियों के लिए हकीकत और मार्फत का मार्ग है, जिसमें स्वयं को पर ब्रह्म के प्रति समर्पित कर देना किया जाता है। दुर्भाग्यवंश आप भी सुंदर साथ है दुर्भाग्यवंश, वो भी क्या कर रहे हैं? शरीयत एवं तरीक़त, पूजा पाठ, मंत्र जाप, परिक्रमा को ही सर्वोपरि मान बैठे हैं। जिसे हकीकत एवं मार्फत के मार्ग से परम धाम तथा जुगल स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वह वाणी, चिंतन, चितवनी, सर्वस्व समर्पण, विरह, प्रेम आदि का मार्ग प्रचारित ही नहीं किया जाता। अब आया प्रकरण 35। ए सिफत न जीव चई संगे, सोई जाने गिंडा जिन, सुख की चुआहिन भूंजा, सुख डिन्ना में बका बतन। इस सुख को जीवा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस सुख को जीवा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे तो मात्र वे ही जानते हैं जिन्होंने इसकी अनुभूति की है।
इस संसार में प्रियतम पर ब्रह्म के जिन सुखों का अनुभव हो रहा है वे परम धाम में जो अनंत सुख देंगे उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहाँ के इतने सुख हैं उनको हम यहाँ व्यक्त नहीं कर सकते, पर भावार्थ है कि इस जागनी ब्रह्मांड में परम धाम के सुखों का बुद्धि द्वारा अनुभव ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभव चित्तनी द्वारा होता है। मतलब हम कहते हैं कि अब मन बुद्धि से अगर हम सोचेंगे तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे, हमेशा उसी में लगे रहेंगे। और क्या हमें इस जागनी ब्रह्मांड में परम धाम के सुखों का बुद्धि द्वारा अनुभव ज्ञान, जो इस बुद्धि के द्वारा जो हमें अनुभव ज्ञान मिला है एवं प्रत्यक्ष अनुभव चित्तवनी द्वारा होता है। और प्रत्यक्ष क्या हो, जब दिखाई देना शुरू हो जाता है तो चित्तवनी के द्वारा। किंतु परम धाम में पूर्ण जागृति होने से जहाँ के अनुभूत सुखों की स्मृति ही विशेष आनंदमयी होगी। अब आया कीर्तन प्रकरण 7। हो मेरी वासना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपारता है तेरा करार, अगम पार अपार तहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनों सूरत ही संभार, हो मेरी वासना। हे मेरी आत्मा, तुम उस अगम के पार चलो जहाँ तेरा करतार बैठा है, जहाँ तेरी इंतजार कर रहा है तेरा करतार। अपार बैठा है, पार के भी पार, पार के भी पार, अपार जहाँ तेरा करता करार, करार क्या मतलब तेरा करतार, तेरा प्रीतम बैठा है। तू देख निज दरबार, तू अपनी आँखों से, आत्म आँखों से, अंतर्दृष्टि के द्वारा तू अपना दरबार देख, अपना निज धाम देख और सूरत ही संभार। हे श्री महामती जी क्या कहती है, हे मेरी आत्मा, तुम अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। ये 14 लोक का ब्रह्मांड से भी परे जो निराकार है, निराकार से भी आगे जाना है, निराकार को भी छोड़ देना। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, परमात्मा निराकार है, ठीक है, और क्या बोलना, निराकार से भी परे जाना, आगे जाना है। निराकार मंडल से के परे कौन है, बेहद का मंडल है जिसको जोग माया बोलते हैं, जिसके परे फिर परम धाम है। वहाँ पहुँचने पर ही तुम्हें सुकून मतलब शांति मिलेगी, और वास्तविक जो शांति है वह तुम्हें वहीं जाके मिलेगी, क्योंकि आत्मा को शांति अपने प्रीतम से ही मिलके होगी, वरना इस ब्रह्मांड में शांति कहीं नहीं मिल सकती। अपने प्रीतम, आत्मा जब अपने प्रीतम से मिल जाती है, एक हो जाती है, तभी उसको शांति मिलती है। तुम अपने निज घर के मूल मिलावे की शोभा में अपनी सुरता एकाग्र करो। जहाँ जिस मूल मिलावे में हम सब सखियाँ बैठी हैं, अपने राजश्यामा जी के साथ, प्रीतम के साथ बैठी हैं, तो वहाँ का ध्यान लगाने से ही तुम्हें अब शांति मिलेगी। वासना, सुरता, आत्मा, रूह, ये एक ही नाम है, और इसको नज़र भी बोलते हैं, वासना भी बोलते हैं, सुरता भी बोलते हैं, आत्मा भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, और नज़र भी कहते हैं। समानार्थक शब्द हैं जी सारे। निराकार का कोई पार नहीं कर पाता, मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी मनुष्य कितनी तपस्या कर ले वो निराकार से आगे नहीं जा पाता। तो इसलिए इसे अगम कहते हैं, कि जैसे वेदों ने भी क्या कहा, नेति 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 नेति, कि उसके आगे उनको कोई पहचान नहीं है। मूल मिलावे में विराजमान जुगल स्वरूप तथा पर आत्म की शोभा को देखे बिना परम शांति की आशा करना व्यर्थ है। जो परम शांति हमें कब मिलेगी, जब हम अपने प्रीतम का दर्शन करेंगे। और ए तू देख नाटक निमख को, अब करे कहाँ विचार, पाँव पल में उलंघ ले, पाँव पल में उलंघ ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार, ब्रह्मांड शून्य निराकार। हे मेरी आत्मा, पल भर में ही लीन हो जाने वाले इस संसार रूपी नाटक को तू सावधानी से देख। मतलब कि ये संसार पल भर में ही लीन हो जाएगा, एक पल भी नहीं लगेगा। तो उसके मतलब कि उसको तू इसलिए तू सावधानी से देख। इस संबंध में अब तू क्या सोच रही है, अपने प्रीतम को पाने के लिए तुम एक पल के लिए चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड और निराकार को पार कर लो।
मतलब तुम तो एक पल में ही पार कर लोगे इस ब्रह्मांड को, निराकार से भी पार तुम चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की सुरता हो। तुम्हारा निज धाम परम धाम अपना घर है, तेरा मूल वतन है, उसको तभी तुझे इस वहाँ का सारे सुख मिले हैं। जिनकी निस्बत है उनको ही मिल रहे हैं, वरना इतने ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में आसपास इतने दुनिया लोग हैं, कोई पहचान ही नहीं पा रहा, कोई जीव इसको देख भी नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उनकी निस्बत नहीं है। जिनकी निस्बत भी है वो भी नहीं पहचानना चाह रहे, वो भी पल पल में सपन में फिर अपने सपने में चले जाते, फिर इस माया में चले जाते हैं। हमारे जैसे लोग भी बार बार चले जाते हैं। और क्या है वो इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, अब तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, ध्यान में बैठना पड़ेगा, और ध्यान लगा के ही चितवन में ही तू अपने परम धाम अपने प्रीतम से मिल सकती है। जबकि प्रीतम हर पल तेरे साथ है, वो तेरे से दूर नहीं है। हे मेरी आत्मा, निराकार से उत्पन्न होने वाला केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है। फिर एक बात और आती है कि निराकार से उत्पन्न होने वाला केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनंतों ब्रह्मांड हैं, जहाँ एक ब्रह्मांड का कथन प्रकृति मंडल को सीमित क्षेत्र में समझाने के लिए है। तेरे बीच बाट घाट ना तत्व कोई, तेरे बीच बाट घाट ना तत्व कोई, तू कर पाऊँ बिना पंथ। निरंजन के परे न्यारा, निरंजन के परे न्यारा, तहाँ है हमारा कन। हो मेरी आत्मा, हो मेरी आत्मा, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार जहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार, अपनों सूरत यही संभार। हो मेरी वासना। निराकार से परे उस अनंत परम धाम में प्रीतम विराजमान है। वहाँ तक पहुँचने के मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं है तेरे और प्रीतम के बीच में। तू तो बिना पैरों के ही अपनी मंजिल पूरी कर लेगी, अर्थात नवदा भक्ति और कर्म कांड की राह छोड़कर इश्क ईमान के पंखों से विहंगम मार्ग द्वारा पहुँच जाएगी। तेरे पास तो पंख हैं जिससे तू पल भर में उड़ के वहाँ पहुँच सकती है। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, महमत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस। श्री महामती जी कहती हैं कि परम धाम में अपने प्रीतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। वहाँ के त्रिगुणातीत अनंत सुख को शब्दों में कैसे कहा जाए। वहाँ के सुख की अनुभूति होते ही माया की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। अब आया प्रकरण 8। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद, जाविद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने भेद। ये कोई भागवंती ही होगी जो सुहागन ही होगी अपने प्रीतम की, जो इस भेद को जान पाएगी, वरना कोई नहीं जान पाया। ना आज तक किसी ने देखा, ना कोई जान पाया। कौन है? जो जिसकी निस्बत है, जो सुहागिन है अपने प्रीतम की। जब आत्मा ध्यान में अपने मूल तन पर आत्म को देखती है तो उसे आत्म निवेदन कहा जाता है, अर्थात आत्मा का प्रीतम के प्रति प्रेम निवेदन। इस बात को संसार के लोग नहीं समझ पाते। आत्मा और परात्म के इस गुह्य भेद को केवल ब्रह्म सृष्टि ही वास्तविक रूप से जानती है। लगी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। जिसका प्रीतम के प्रेम की लगन लग जाती है उसे ना तो शरीर ही दिखाई देता है और ना ही संसार ही। लगी वाली और कछु ना देखे, जिसकी लगन लगी हुई है उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। और पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाही, उसके लिए पिंड और ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं है। वो खेलत प्रेमे पार पियासो, वो
अपने पिया से पार के पार अपने प्रीतम से खेल रही है। और देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। भले ही उसका शरीर इस संसार में दिखाई देता है, लेकिन उसकी सुरता हद बेहद से परे परम धाम में अपने प्रीतम से प्रेम क्रीड़ा कर रही होती है। जिसको प्रीतम के प्रेम की लगन लग जाती है, उसे ना तो शरीर ही दिखाई देता है और ना संसार ही। भले ही उसका शरीर ही संसार में दिखाई देता है, लेकिन उसकी सुरता हद बेहद से परे परम धाम में अपने प्रीतम से प्रेम क्रीड़ा कर रही होती है। प्रकरण 41। निर्मल नजरों नयावही, ले बैठी संग चंडाल। उपजत ऐसी अंग थे, उतारूं उल्टी खाल। मेरे हृदय में मोह अहम रूपी चंडाल का प्रवेश था। मेरे हृदय में मोह अहम रूपी चंडाल का प्रवेश था, इसलिए निर्मलता की कमी से मैं अपने प्रीतम का दर्शन नहीं कर सकी। अब मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि इस प्रायश्चित में मैं अपने शरीर की खाल को उल्टी तरफ से उतार दूं। शरीर की खाल उतारने का कथन इस मानसिक व्यथा का परिचायक है, और मुझे धनी का दीदार क्यों नहीं हुआ। इस कथन को क्रियात्मक रूप देना उचित नहीं है। मोह अहम रूपी शत्रु का त्याग किए बिना, मोह का और अहम रूपी अपने अहम का, जो मैंने किया, मैंने करा, जे हम कहते हैं, और उसका त्याग करना पड़ेगा। और धनी का दीदार संभव नहीं है। फिर धनी का दीदार संभव नहीं है जब हमने मोह को और अहम को छोड़ देंगे, तब ये विराट जी की मेहर से ही होगा। कोशिश तो करनी है, पर कराने वाले राजी हैं। राजी जब आप हमें इस लायक समझोगे, तब तो दर्शन दे दोगे। हम आपकी लाडलियाँ हैं, लाडलियों से आप बहुत प्यार करते हो ना, हमें मालूम है। बहुत जल्द ही आप दीदार दो, जबकि हमें हर पल पता कि आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन भी रहे हैं, आप हमारी सब इच्छाएं भी पूरी करते, जो अच्छी अच्छी वाली है ना। तो ये भी तो इच्छा है ना हमारी, आपका दीदार करने का। ये भी इच्छा तो पूरी करोगे ना? करोगे, ज़रूर करोगे। लाडलियाँ लहूत की, हम आपके तो अंग हैं, आप हमारे बगैर रह भी नहीं सकते। आपने ये भी बोला है, आपने ये भी बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ रूहो, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और रह भी नहीं रहे हो, हमारे साथ ही हो। और ये इतनी वाणी हमें सुना रहे हो, इतना ज्ञान हमें दे रहे हो, हमारे को रास्ते बता रहे हो, जहाँ जहाँ हमारी अड़चनें आ रही हैं वो भी आप बता रहे हो। ये प्रेम नहीं तो और क्या है, ये निस्बत नहीं तो और क्या है, ये लाडलियाँ नहीं तो और क्या है, ये लाड ही तो हैं आपके सारे। सभी अंग काट चीरा करूँ, माहे भरो मिर्ची और लून। कई कोट बेर ऐसी करूँ, तो भी न छूटे खून। मैं अपने इंद्रावती जी क्या कहती है कि मैं अपने सभी अंगों को काट कर उसमें चीरा लगा दूँ, तथा उसमें नमक और मिर्च भी भर दूँ। यदि ये प्रक्रिया मैं करोड़ों बार भी करूँ, तो मुझे इसे दोष से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार का कथन ये दर्शाता है कि इस जागनी ब्रह्मांड में अपनी इंद्रियों को निर्विकार रखने, धनी की पहचान एवं दीदार करने की क्या महत्ता है, इसकी उपलब्धि ना होना कितना गुनाह है। प्रकरण 74। ऐसे कई सुख पर आत्म के, अनुभव कराए अंग। तो भी इश्क नाइया, नहीं चल धनी सो रंग। इस प्रकार धनी ने मेरी आत्मा के हृदय में परात्म के कई सुखों का अनुभव भी कराया, फिर भी धनी से अखंड आनंद लेने के लिए मेरे अंदर इश्क नहीं आ सका। ऐसे कई सुख पर आत्म के अनुभव कराए अंग। कहते इस प्रकार के धनी ने मेरी आत्मा के हृदय में पहचान पर आत्म के कई सुखों का अनुभव भी कराया है, फिर भी धनी से अखंड आनंद लेने के लिए मेरे अंदर इश्क नहीं आ सका।
चितवनी में डूबने पर आत्मा के हृदय में जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा सब सुंदर साथ या अपनी पर आत्म के स्वरूप नजर आता है। इसे ही आत्मा के धाम हृदय में पर आत्म के सुख को प्रकट होना कहते हैं। प्रकरण 76। हो मेरी सत्य आत्मा तुम आओ घर सत खसम, नजर छोड़ रे झूठ सुपन, आई देखो सत्य बतन। हो मेरी सत्य आत्मा। हे श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ परम धाम की अखंड स्वरूप वाली, हे मेरी आत्माओं, तुम ध्यान चितवनी द्वारा अपने प्रियतम के अखंड घर परम धाम में आओ। इस स्वप्न में ही झूठे संसार से अपनी दृष्टि हटाकर अखंड परम धाम में आओ और यहाँ की अलौकिक शोभा को देखो। इंद्रावती जी अपने सभी सुंदर साथ को जो परम धाम की अखंड स्वरूप वाली हैं उनको कह रहे हैं कि हे मेरी आत्माओं, अब तुम क्या करो, ध्यान और चितवनी द्वारा अपने प्रीतम के अखंड घर परम धाम में आओ। वो बुला रही है, आओ। और इस स्वप्न में ही झूठे संसार से अपनी दृष्टि हटाकर, अपनी दृष्टि को इस स्वप्न में ही संसार से हटा करके अखंड परम धाम में आओ और जहाँ की लौकिक शोभा को देखो। अपने 25 पक्ष देखो, मूल मिलावा देखो, चांदनी चौक देखो, केल पुल, बट पुल, पाट घाट, जमुना जी, वन, 7 वन, सब अनबन, फूल बाग, नूर बाग, कुंजवन, सब कुछ तुम देखो, 25 पक्ष देखो। तुम निरखो सत्य स्वरूप, तुम निरखो सत्य स्वरूप, सत्य श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार, साजोरी सज जाओ श्रृंगार, सत श्रृंगार विलसो संग सत भरतार, अपने संग भरतार के साथ विलसो, खेलो संग भरतार। कह रहे हैं हे सुंदर साथ जी, आप ध्यान द्वारा अपने अखंड स्वरूपों तथा श्यामा जी के अनुपम एवं अखंड शोभा को देखिए। ये सुंदर साथ जी, आप ध्यान द्वारा तुम निरखो सतस्वरूप अपने अखंड स्वरूपों तथा श्री श्यामा जी के अनुपम एवं अखंड शोभा को देखिए। स्वयं परमात्म पर आत्म का श्रृंगार सजकर, स्वयं पर आत्म का श्रृंगार में सजकर, जब जमुना जी में नहाओ और अपना श्रृंगार करके, उस पूरा श्रृंगार करके सज के अपने प्रीतम श्री राज जी के साथ परम धाम के आनंद में डूब जाइए। अब डूबने का टाइम आ गया है। चलो सखियो, सभी तैयार हो जाओ। आत्मा पर आत्म का प्रतिबिंब है। आत्मा क्या है? पर आत्म मतलब पर आत्म का प्रतिबिंब है और अपने पंच भौतिक तन का पूर्णतः भुलाकर पर आत्म का श्रृंगार जैसा ही स्वयं का श्रृंगार सजाकर ध्यान में डूबना चाहिए। यही साजोरी सत श्रृंगार का अभिप्राय है। साजोरी सत श्रृंगार, श्रृंगार जैसा ही स्वयं का श्रृंगार सजाकर ध्यान में डूबना चाहिए और राज्य के साथ परम धाम में आनंद में डूब जाइए। सत धनी सो करो हास, सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास, सत वर्णन की जोए उपजे सत प्रेम सने। सत धनी सो करो हास, करो पीछे करो प्रेम विलास, सत वर्णन की जोए उपजे सत प्रेम सने। ध्यान में अपने प्रीतम से मीठी मीठी बातें कीजिए। सत धनी सो करो हास, मीठी मीठी बातें कीजिए और पीछे करो प्रेम विलास, तत्पश्चात प्रेम का आनंद में डूब जाइए। पहले क्या करो? प्रीतम से मीठी मीठी बातें करो, फिर क्या करना? आनंद में डूब जाइए। अन्य सुंदर साथ से परम धाम की अखंड शोभा तथा लीला का वर्णन कीजिए और सुंदर साथ के साथ के क्या कीजिए? जैसे अभी हम कर रहे बैठे हैं, परम धाम के अखंड शोभा,
परम धाम की खंड शोभा तथा लीला का वर्णन कीजिए, जिससे उनके भी हृदय में धनी के प्रति अखंड प्रेम प्रकट हो जाएगा। उनके हृदय में भी अपने सुंदर साथ के साथ वहाँ की बातें करो, प्रेम आनंद में डूब जाओ अपना श्रृंगार करके हैं, और उसके बाद फिर परम धाम की खंड शोभा तथा लीला का भी वर्णन करो। किनके साथ? सुंदर साथ के साथ, और हृदय में धनी के प्रति अखंड प्रेम प्रकट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो आगे क्या बोला? सत साथ देत दिखाई, सत साथ दिखाई देत देत दिखाई, सत्य आनंद अंग नामाई, सत्य आनंद नंद नामाई। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। और चितवनी में डूब जाने पर धनी की कृपा से मूल मिलावे में विराजमान सुंदर साथ के अखंड तन दिखाई देते हैं। वहाँ के अखंड आनंद इतना अधिक है कि वह हृदय में समाता ही नहीं है। ओवरफ्लो होने के कारण परम धाम के जिनके मूल तन हैं, जहाँ जो धनी के प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ हैं, उनके साथ गहन प्रीति रखनी चाहिए। प्रेम का मार्ग अपनाना ही अपने अखंड घर परम धाम की रीति परंपरा है। प्रणाम जी। आज से, अभी से बैठ जाइए अपने प्रीतम के साथ, अपनी साज श्रृंगार करके जमुना जी में नहा के फिर अपने प्रीतम से बातें करें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी। बाकी का कल करेंगे हम आगे का। और ये पेज 26 तक है, और 27 पेज हमने शुरू करा PDF का। ठीक है। प्रणाम जी। ये 2 पार्ट हो गए, आज कट गया था ना, एक पहला और दूसरा। और प्रणाम जी, मुझे गलती हो क्षमा कर देना, मुझे कुछ नहीं आता। ये राज जी, बस लग रहा है कि आप राज जी का ही गुण गाएं, चाहे वाणी के द्वारा गाएं, चाहे कैसे करें, कुछ भी ऐसे करते करते हमें भी समझ आती जा रही है, कुछ ना कुछ तो आ रही है। अब राज जी बाकी कराने वाले राज जी हैं। ये भी समझो एक हमारी सुंदर साथ की बैठक सी हो रही है, हम सारे मिलके ये बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये राज जी की मेहरी तो है। प्रणाम जी, प्रणाम। किस विद जाऊं सागर तर के, पिया नाल प्रेम करके जाऊं, धनी नाल प्रेम करके जाऊं, इस विद जाऊं सागर तर के, इस विद जाऊं सागर तर के। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरनामित दे सब संग में पइए। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो सुंदर साथ की जय, मेरे प्राणनाथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।